everybody's been killed from the regime. They're really starting off. There's automatically a regime change. ट्रंप ने 5 दिन का वक्त दिया। ईरान ने 50 मिनट में मिसाइल फोड़ना शुरू कर दिया। ट्रंप के दावों के गुब्बारों को ईरान और इजराइल तसल्ली बख्श तरीके से फोड़ रहे हैं। ट्रंप ने दावा ठोका, ईरान समझौते के लिए गिड़गिड़ाने लगा है। ईरान ने फौरन पलटवार किया। ट्रंप डील के लिए फड़फड़ा रहे हैं। ट्रंप का दावा 5 दिन तक ईरान पर हमला नहीं होगा। इजराइल ने ऐलान किया, ईरान लेबनान को फोड़ते रहेंगे। ट्रंप ने ईरानी संसद स्पीकर पर लगाया सुप्रीम लीडर वाला दांव। कालीबाफ बोले, डोनाल्ड ट्रंप फेक न्यूज फैलाने के उस्ताद हैं। जिन्होंने युद्ध भड़काया वो सब बैकफुट पर हैं, लेकिन इसे कबूल करना किसी को मंजूर नहीं, क्योंकि हवा का रुख ईरान के हक में है। इसमें किसी को शक नहीं कि ईरान हावी है। हार्मूज से फारस की खाड़ी तक ईरान ने सुपर पावर की हेकड़ी गुल कर रखी है। खाड़ी में ट्रंप के दोस्तों को ईरान मिसाइलों की डोज देता जा रहा है। हैरत अंगेज खबर ट्रंप के रिफाइनरी में विस्फोट की आई है। इस बीच अमेरिका के टेक्सास में तेल रिफाइनरी धुआं हो गई है। तो क्या ईरान ने अमेरिका में घुसकर मारना शुरू कर दिया है? ट्रंप के तेल कारखाने को कौन जलाने लगा है? टेक्सास रिफाइनरी में विस्फोट के बाद इमरजेंसी लॉकडाउन लगाना पड़ा है। ट्रंप ने ईरान पर 5 दिन हमले नहीं करने का ऐलान कर रखा है, लेकिन इजराइल ने ट्रंप की कसम तोड़ने के सिग्नल दे दिए हैं। नेतन्याहू ने ऐलान किया है कि डील से पहले ईरान पर हमला नहीं रुकेगा। שיש סיכוי למנף את ההישגים הכבירים של צה"ל וצבא ארצות הברית כדי לממש את יעדי המלחמה בהסכם, הסכם שישמור על האינטרסים החיוניים שלנו. अमेरिका ईरान में बैक चैनल बातचीत में सॉलिड रिजल्ट का दावा किया जा रहा है, लेकिन सच ये है कि ईरान कोई रियायत देने के लिए तैयार नहीं। ईरान की सख्ती से ट्रंप उन मध्यस्थ देशों पर भड़क गए हैं जिन्होंने डील का ऑफर देकर उनकी फजीहत करवा दी है। इनमें पाकिस्तान का जनरल आसिम मुनीर भी एक है। नमस्ते, आप देख रहे हैं कच्चा चिट्ठा। मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। ईरान ने ट्रंप का सीजफायर ऑफर ठुकराने के बाद इजराइल पर बड़ा हमला बोला है। तेल अवीव और हाइफा में कई मिलिट्री अड्डों पर मिसाइल ड्रोन से अटैक किया गया है। वहीं लारिजानी के बाद अब ईरान को नया एनएसए मिल चुका है। इस नए कमांडर को खत्म करने के लिए इजराइल ने 2 घंटे का ऑपरेशन लॉन्च कर दिया है। ईरान ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 का विस्फोटक 79वां राउंड शुरू किया है। ईरान के टारगेट तेल अवीव के साथ अमेरिकी सैन्य ठिकानों का सफाया है। ट्रंप 5 दिन शांति चाहते थे, ईरान ने उन्हें 50 मिनट भी नहीं दिए। युद्ध में जब सब कुछ ईरान के हिसाब से चल रहा है तो वो किसी को शांति से बैठने देने के लिए तैयार नहीं। ईरान के बारूदी पलटवार के बाद इजराइल ने 5 मिनट का भी सब्र नहीं दिखाया। फिर से लड़ाई खूंखार स्टाइल में भड़क गई। लेबनान में इजराइल मार रहा है, तेल अवीव में ईरान तबाही मचा रहा है, इराक में ईरान समर्थक लड़ाके तांडव मचा रहे हैं। ईरान ने मिसाइलों से तेल अवीव के कई इलाकों में भारी तबाही मचाई है, जिससे इमारतों को बड़ा नुकसान हुआ है और कम से कम 4 लोग मारे गए हैं। वहीं इजराइल ने पूरे लेबनान में हमले किए हैं, जिसमें बशामोन शहर में 2 लोगों की मौत हो गई है। इजराइल ने ईरान के खुर्रम शहर पावर प्लांट में पाइपलाइन पर धमाका कर भारी नुकसान पहुंचाया है।
ईरान के रेवोल्यूशनरी लड़ाकू ने भी जबरदस्त पलटवार कर रखा है। इजराइल में तबाही की फिल्म ईरान दिखाने लगा है। ये ड्रोन वीडियो ईरान ने रिलीज किया है, जिसमें तेल अवीव की बर्बादी के दृश्य हैं। ड्रोन वीडियो में मिसाइल धमाकों से खंडहर बनी इमारतें और कबाड़ बनी गाड़ियां देखी जा सकती हैं। ट्रंप के पीस ऑफर को ईरान ने मिसाइल धमाकों से खारिज कर दिया है। रेवोल्यूशनरी लड़ाकों ने वॉर स्टेटमेंट नंबर 46 रिलीज किया है, जिसमें कहा गया है कि इजराइल ने रेड लाइन क्रॉस कर दी है, जिसका भयानक बदला लिया जाएगा। ये ऐलान ट्रंप के 5 दिन शांति बनाए रखने वाले बयान के बाद किया गया है। यूएस मिलिट्री के सेंट्रल कमांड के चीफ ने आरोप लगाया है कि ईरान मिलिट्री टारगेट की जगह अब सिविलियन पर हमले करने लगा है। ईरान इंटरनेशनल को दिए इंटरव्यू में एडमिरल ब्रैड कूपर ने कहा कि ईरान में फिलहाल तख्ता पलट का कोई आसार नहीं है, क्योंकि ईरान की जनता सड़कों पर आने के लिए तैयार नहीं। ब्रैड कूपर ने आरोप लगाया है कि रेवोल्यूशनरी गार्ड नागरिकों को ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। They need to stop putting the wonderful Iranian people at risk by firing missiles and drones from inside populated areas. I've seen it with my own eyes. They continue to do this. They have no care for the people. ईरान जिस तरह से अटैक मोड में है, उससे ट्रंप खुद को 5 दिन हमला करने से रोक पाएंगे, इसके आसार कम है, क्योंकि जिन मोहम्मद बागेर गलीबाफ से ट्रंप सीज फायर डील को फाइनल करना चाह रहे हैं, उन्होंने बैकफायर कर दिया है। ट्रंप ने दावा किया कि ईरान के टॉप लीडर से उनकी डील फाइनल होने वाली है। अमेरिका के न्यूज आउटलेट एक्सियोस ने व्हाइट हाउस के हवाले से बताया कि ट्रंप सरकार ईरान के संसद के स्पीकर मोहम्मद बागेर गालिबाफ को कॉन्फिडेंस में ले चुकी है। रिपोर्ट में ये तक कहा गया कि गालिबाफ से बातचीत करने के लिए अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस को भेजने की तैयारी है। खबर है कि ट्रंप ने रेवोल्यूशनरी गार्ड के पूर्व लड़ाका को ईरान का नया सुप्रीम लीडर बनाने का ऑफर तक दिया है। ट्रंप दावा कर रहे हैं कि वो ईरान के सबसे इज्जतदार लीडर से डील कर रहे हैं। Steve Witkoff speaking with Mr. President. A top person. Don't forget, we've wiped out the leadership phase 1, phase 2, and largely phase 3. But we're dealing with the man who I believe is the most respected and the leader. It's a little tough. We've wiped out everybody. ट्रंप जिस टॉप लीडर से डील की उम्मीद पाले बैठे हैं, वो उनका मूड खराब करने वाला बयान दे रहे हैं। बागेर कालिबाफ ने दावा किया कि उन्होंने किसी से कोई बात नहीं की है। सोशल मीडिया पोस्ट में कालिबाफ ने लिखा, ईरान की जनता हमलावरों को सजा देने की मांग करती है। इस लक्ष्य को हासिल किए जाने तक ईरान के सभी कमांडर और लीडर अपने सुप्रीम लीडर के साथ मजबूती से खड़े हैं। ईरान ने कालिबाफ पर किए ट्रंप के दावों को फेक न्यूज कहा है। अब सच कौन बोल रहा है, कौन झूठ, ये तो पता नहीं, लेकिन कालिबाफ ईरान में बड़ा नाम है। वो कभी अली खamenei के खास थे, लेकिन उनकी महत्वाकांक्षा किसी से छिपी नहीं है। ईरान के सबसे कट्टर लीडर की पहचान रखने वाले बागेर कालिबाफ फिलहाल ईरान की संसद के स्पीकर हैं। उन्होंने अपना करियर इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड के सैनिक बनने से शुरू किया था। सैनिक से प्रमोट होकर वो IRGC में जनरल के ओहदे तक पहुंचे। सेना से रिटायरमेंट के बाद कालिबाफ ने तेहरान के मेयर का चुनाव जीता। इसके बाद वो 2 बार राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ चुके हैं। 2013 में बागेर कालिबाफ हसन रूहानी से प्रेसिडेंट इलेक्शन में हारे। फिर 2024 के राष्ट्रपति चुनाव में उन्हें मसूद पजेश्कियन ने शिकस्त दी। शायद यही वजह है कि कालिबाफ की हसरतों को सुपर पावर कैश करना चाहता है, लेकिन ट्रंप के युद्ध में ब्रेक लेने से ही इजराइल की हार की भविष्यवाणी शुरू कर दी गई है। इसलिए इजराइल इस मोड़ पर युद्ध से पीछे हटने को तैयार नहीं। उधर इजराइल के पूर्व एम्बेसडर एलन पिंकॉस ये कह रहे हैं कि ट्रंप इजराइल के धोखे से पीछे हटने पर मजबूर हुए हैं। कतर के न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में एलन पिंकॉस ने कहा है, अगर ट्रंप ने नेतन्याहू के एतराज के बावजूद बातचीत के लिए जोर दिया है, तो ये संकेत है कि उन्हें इजराइल से इस बात पर धोखा मिला है कि जीत कितनी जल्दी और जबरदस्त होगी और सरकार बदलना कितना मुमकिन है। ट्रंप के सीज फायर ऐलान से इजराइल में भारी निराशा है। द यरूशलम पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक
इजराइल को उम्मीद है कि ईरान से ट्रंप की डील की उम्मीद न के बराबर है, क्योंकि दोनों के अहम का टकराव उन्हीं मुद्दों पर अटकेगा जिनसे युद्ध भड़का। इसी वजह से इजराइल हमलों की रफ्तार कम करने के लिए तैयार नहीं है। ट्रंप के रोकने के बाद भी इजराइल ने सभी फ्रंट एक्टिव कर रखे हैं। נעשה טעות קשה מאוד שתקף את ישראל בשליחות משטר הטרור האיראני, והוא משלם וישלם על כך מחיר כבד. ממשלת לבנון התחייבה לפרק את החיזבאללה מנשקו בדרום לבנון, בכל לבנון, ולא עשה כלום. इजराइल का प्लान ईरान अच्छी तरह से जानता है, इसलिए अली लारिजानी की पोस्ट पर नया वॉर कमांडर चुन लिया गया है। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के नए सचिव मोहम्मद बाक़िर ज़ुल्क़द्र बनाए गए हैं। ईरानी राष्ट्रपति के कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के अधिकारी ने सोशल मीडिया पर ज़ुल्क़द्र की तैनाती की जानकारी दी है। बाक़िर ज़ुल्क़द्र इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के कमांडर रह चुके हैं। 1989 की इस्लामिक क्रांति से पहले ज़ुल्क़द्र मंसूरन ग्रुप से जुड़े थे। ईरान के परमाणु और मिसाइल प्रोग्राम से जुड़े रहे ज़ुल्क़द्र पर यूएन ने प्रतिबंध लगा रखा है। ईरान की लीडरशिप को यकीन है कि वो लीड ले चुके हैं। खाड़ी देशों ने ट्रंप को क्लियर मैसेज दिया है कि युद्ध का अब एक एक दिन उन पर भारी पड़ रहा है। हॉर्मुज पर ईरान की नाकाबंदी खाड़ी मुल्कों की कंगाली की वजह बनने लगी है। अमेरिका को एहसास हो रहा है कि युद्ध उसके लिए हानिकारक है, लेकिन इजराइल का मकसद अभी पूरा नहीं हुआ है। ईरान में न सरकार बदली है, न ही ईरान के हथियारों के गोदाम खाली हुए हैं। ऐसे में ट्रंप के 5 दिन की कसम कायम रहने के चांस बेहद कम हैं। ट्रंप को मालूम है कि उन्हें बैड न्यूज के लिए हमेशा तैयार रहना है। इस युद्ध में अब अमेरिका ईरान का दूसरा बड़ा टारगेट है। अमेरिका ने एक बार फिर कुवैत की जमीन से ईरान पर हाइमार्स रॉकेट दागे हैं। इसके बाद ईरान ने जो पलटवार किया है, वैसी चिंगारी अब अमेरिका की जमीन पर भी नजर आ रही है। कैमरा नंबर 1, कैमरा नंबर 2, कैमरा नंबर 3, कैमरा नंबर 4 और कैमरा नंबर 5। ये ईरान नहीं है, ये लेबनान नहीं है, ना ही ये दुबई, कतर या बहरीन है। ये ईरान का दुश्मन नंबर 2 इजराइल भी नहीं है। ये है अमेरिका, ईरान का दुश्मन नंबर 1। और यहाँ लगी आग ने ट्रंप की नींद उड़ा दी। ट्रंप ने वार्निंग ईरान को दी, लेकिन जलने अमेरिका लगा। क्या हुआ? हादसा था या हमला हुआ? हमला हुआ तो पीछे कौन? ये सवाल पेंटागन को गश्त दिलाने के लिए काफी है। अमेरिका में देखे जा रहे ये वीडियो ट्रंप को ईरान और इजराइल में गिर रही मिसाइल की याद दिला रहे हैं। अमेरिका के राज्य टेक्सास में 23 मार्च को एक बड़ी तेल रिफाइनरी में धमाका हुआ और फिर आग की भयानक लपटें उठने लगी। लग रहा था कि ईरान या फिर इजराइल में कोई मिसाइल गिरी है। ये टेक्सास के पोर्ट ऑर्थर में वेलोरो रिफाइनरी है। धमाके में कोई घायल तो नहीं हुआ, लेकिन पूरे अमेरिका का दिलो दिमाग तस्वीरें देखकर झुलसने लगा। इजराइल पर गिरती ईरान की मिसाइलों के बीच ट्रंप को जब पता लगा कि एक धमाका उनके देश में भी हुआ है, तो जाहिर है तनाव का लेवल क्या होगा। क्योंकि अमेरिका का सबसे बड़ा डर तो यही है कि जो युद्ध हजारों किलोमीटर दूर चल रहा है, उसकी चिंगारी उनके जमीन तक नहीं पहुंचनी चाहिए। ऐसे में अमेरिका के वेलोरो रिफाइनरी में हुआ क्या? ये अमेरिका की सबसे बड़ी रिफाइनरी है, जहां करीब 4.5 लाख बैरल तेल रोज रिफाइन किया जाता है। यहाँ 770 कर्मचारी काम करते हैं। जब यहाँ पर धमाका हुआ तो कई किलोमीटर दूर तक आवाज सुनाई दी। और फिर यहाँ लगी आग देखिए। युद्ध के वक्त जब तेल गैस की कीमत उछाल मार रही है, तब अमेरिका की सबसे बड़ी रिफाइनरी में हुआ धमाका बहुत बुरी खबर लेकर आया है। सवाल उठने लगे कि क्या ईरान ने ट्रंप के घर में घुसकर मारा है? क्या टेक्सास की रिफाइनरी में हुआ विस्फोट किसी शाहिद टाइप के ड्रोन का अटैक है? टेक्सास की रिफाइनरी में हुए धमाके के पीछे तकनीकी गड़बड़ी बड़ी वजह बताई जा रही है। इंडस्ट्रियल हीटर में खराबी से लेकर
डीजल प्रोसेसिंग यूनिट में आग लगना, ये तमाम वजहें इसके बारे में बताई जा रही हैं। लेकिन जब तक ये तस्वीरें ट्रंप के सामने रहीं, उनके तनाव का मीटर रिकॉर्ड तोड़ रहा था, क्योंकि ईरान वाले खतरे का असली डेंजर जोन तो इजराइल बना हुआ है। इसका सबूत डिमोना पर हुआ दूसरा सबसे बड़ा अटैक है। वो ईरान की मिसाइल कैसे आई और कैसे इजराइल की एयर डिफेंस मिसाइल को चकमा देकर अपने टारगेट पर जाकर फटी, ये वीडियो बता रहा है कि इजराइल के लिए अब ईरान को रोकना मुश्किल हो रहा है। ईरान की मिसाइल जहां चाह वहां राह बनाकर इजराइल पर फट रही है। तेल अवीव में खुर्रम शहर मिसाइल ने बड़ा कहर मचाया है। इसके वीडियो वायरल हो रहे हैं। इजराइल किसी भी तरह इन तस्वीरों को रोकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन तेल अवीव शहर के बीचों बीच हो रहे हमलों ने हाहाकार मचा दिया है। और तमाम दावों के बीच नेतन्याहू की सेना भी परेशान है कि आखिर ईरान के मिसाइल हमलों को कैसे रोका जाए, कैसे इस आग को बुझाया जाए। न्यूज 18 इंडिया की टीम पहुंची है टेल अवीव में ग्राउंड जीरो पर, उस जगह पर जहां पर ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल ने तबाही मचाई। आप ये देख सकते हैं आप घरों का क्या हाल हुआ है यहाँ पे। हालांकि अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन की टीमें हैं, इजरायली डिफेंस फोर्सेस की टीमें हैं, पुलिस है और भी बाकी सारे वॉलंटियर ग्रुप्स हैं। तबाही बहुत ज़्यादा इर्द गिर्द हुई है। जो भी घर थे वो तबाह हो गया, जो भी बिल्डिंग्स थी वो तबाह हो गई, शॉपिंग मॉल तबाह हो गए, गाड़ियाँ जलकर राख हुई हैं। ये देख सकते हैं आप जिस स्पॉट पे गाड़ियाँ थी जहाँ पे असल में ये अटैक हुआ, वहाँ पे भयानक तबाही हुई है। इस वीडियो में देखिए कैसे ईरान की मिसाइल इजराइल के एयर डिफेंस को चकमा दे रही है। 2 इंटरसेप्टर मिसाइल पलटवार करती हैं तो उनके बीच में ईरान की मिसाइल आराम से निकल जाती है। यानी आसमान में जिस मिसाइल को ईरान के हमले को नाकाम करना था, वैसी 2 मिसाइल भी ईरान के अटैक को रोक नहीं पाई। ईरान की सेज्जिल जैसी मिसाइल की कीमत 9 से 10 करोड़ रुपए होती है, जबकि इसे रोकने के लिए इजराइल के पैट्रियट या डेविड स्लिंग को लॉन्च किया जाता है तो उसके इंटरसेप्टर की कीमत 3 गुना यानी करीब 25 से 30 करोड़ तक हो सकती है, जबकि एरो 3 जैसी डिफेंस सिस्टम की इंटरसेप्टर मिसाइल की कीमत 5 से 6 गुना यानी 50 करोड़ तक हो सकती है। इस बीच लेबनान में ईरान के साथी मिलिशिया हिजबुल्लाह ने एक वीडियो जारी किया और इस वीडियो में नसरअल्लाह ब्रिगेड ने अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं। इस वीडियो में हिजबुल्लाह ने 2 मिसाइल दिखाई है, दोनों ही अमेरिका और इजराइल के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। पहली है शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल फतेह 110 और ईरान की बनाई हुई मिसाइल है और अब तकनीक मिलने के बाद हिजबुल्लाह ने भी ये मिसाइल तैयार की है। इस मिसाइल की रेंज 300 किलोमीटर है, इसलिए ये 75% इजराइल को कवर करती है। वहीं दूसरी मिसाइल है पावेह, ये क्रूज मिसाइल है जिसकी रेंज 1600 किलोमीटर है। ये आधे भूमध्य सागर को कवर करती है, इसलिए ग्रीस के क्रीट में खड़े अमेरिका का जेराल्ड फोर्ड कैरियर भी इसकी जद में है। ये इशारा हिजबुल्लाह की तरफ से किया जा रहा है। लेबनान और इजराइल के बॉर्डर पर युद्ध फिर भड़क चुका है। इजराइल के मार्कावा टैंक की ब्रिगेड लेबनान बॉर्डर पर पहुंच चुकी है। लेबनान की जमीन को गाजा की तरह रौंदने के लिए इजराइल से ऑर्डर जारी हो चुका है। इजराइल का सबसे खतरनाक टैंक मरकावा और उसकी नेमर बख्तरबंद गाड़ियां कमांडोज के साथ तैनात हैं और आगे बढ़ रही हैं। इजराइल के टारगेट पर हिजबुल्लाह है जो लेबनान में ईरान का साथी मिलिशिया है और इजराइल का ग्राउंड ऑपरेशन अब हिजबुल्लाह को पूरी तरह से खत्म करने के लिए है। इजराइल के टैंक तब तक वापस नहीं लौटेंगे जब तक नईम कासिम के एक लड़ाके को खत्म न कर दे। जब ईरान में इजराइल और अमेरिका की बमबारी जारी है, ईरान के कई कमांडर मारे जा चुके हैं और अब भी हमले जारी हैं, तब इजराइल ने अपने सबसे नजदीकी दुश्मन को मिटाने का फैसला किया है। क्या यह इजराइल के लिए आसान होगा या फिर ग्राउंड ऑपरेशन में उसे मुंह की खानी पड़ सकती है? इस वक्त इसे दुनिया में सबसे खतरनाक युद्ध की शुरुआत के तौर पर देखा जा सकता है। यह ऐसा मोर्चा है जहां एक तरफ दुनिया की सबसे आधुनिक माने जाने वाली इजराइल की फौज है और दूसरी तरफ है इजराइल का सबसे बड़ा दुश्मन मिलिशिया हिजबुल्लाह, जिनकी टक्कर अब सामने नजर आ रही है। इजराइल की सेना ने ये वीडियो जारी किया है। दक्षिण लेबनान में ऑपरेशन में आगे क्या होने वाला है, इसे उसका ट्रेलर समझ लीजिए। इजराइल की सेना रात में ऑपरेशन कर रही है, बॉर्डर के पास हिजबुल्लाह के ठिकानों का पता लगा रही है। במהלך היום הרמטכ"ל ביקר בפיקוד צפון ואישר את התוכניות להמשך הפעולה בלבנון. כפי שאמר הרמטכ"ל,
ההדף של הפגיעה והחלשת המשטר באיראן מורגש גם במערכה מול חיזבאללה. ביממה האחרונה, כוחות אוגדה 91 החלו בפעילות קרקעית ביעדים מרכזיים בדרום לבנון, כחלק מחיזוק ההגנה על יישובי הצפון. הכוחות משמידים תשתיות טרור ומחסלים מחבלים. अपने पूर्व चीफ हसन नसरल्लाह के दौर से ही हिजबुल्लाह ने बॉर्डर वाले इलाकों में इजराइल के खिलाफ टारगेट सेट किए हुए हैं। इजराइल से लंबी टक्कर और हथियारों के गोदामों पर हुए हमलों के बावजूद हिजबुल्लाह की रॉकेट फोर्स बरकरार है। उसकी तरफ से 10,000 रॉकेट वाली सुनामी किसी भी वक्त लॉन्च की जा सकती है। लेबनान और इजराइल के बीच ताजा हमलों के बाद आमने सामने की बड़ी जंग शुरू हो चुकी है। हिजबुल्लाह के टारगेट पर अब इजराइल के ऐसे मिलिट्री बेस हैं जिसकी नेतन्याहू को उम्मीद भी नहीं थी। इजराइल के जिन मिलिट्री बेस को खतरा है उनके बारे में जानने से पहले देखिए हिजबुल्लाह का रॉकेट गोदाम, जो हमास के मुकाबले 10 गुना ज्यादा पावरफुल बताया जाता है। इजराइल को डर है कि जब ईरान से युद्ध जीतना जरूरी है तब लेबनान में बैठा मिलिशिया हिजबुल्लाह उसको बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। हिजबुल्लाह के लिए राजधानी तेल अवीव सबसे बड़ा टारगेट है। इसके अलावा हाइफा का बंदरगाह खतरे में है। अशदोद और अश्केलान भी हिजबुल्लाह की रेंज में है। बीर शेबा शहर को भी हिजबुल्लाह अपने रॉकेट रेंज में कवर करता है। इजराइल के लिए हिजबुल्लाह बड़ी चुनौती है। उसके हथियार छीनने की सभी कोशिशें नाकाम हुई हैं। ये इजराइल की डिमांड भी है और अमेरिका की भी। लेकिन बेरूत में धमाकों से घिर चुके हिजबुल्लाह ने फिर से इजराइल पर पलटवार शुरू कर दिया है। हिजबुल्लाह ने बार बार कहा कि उनसे उनके हथियार कोई नहीं छीन सकता। फिलहाल समीकरण ये है कि हिजबुल्लाह एक मिलिशिया है, जबकि इजराइल के पास भारी भरकम और बहुत ही आधुनिक फौज है। और ईरान के साथ साथ अब इजराइल लेबनान का बॉर्डर भी नेतन्याहू के लिए बहुत खतरनाक वॉर जोन बन चुका है।